भी करती थी। वो जानबूझकर अपनी टाई भी खराब करता, वो भी ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में गॉसिप्स के थ्रू पता चलता है कि मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि सेओंग है, जो कि मिस्टर ली योंग का बड़ा भाई है और इनके बीच हमेशा लड़ाई रही है, तो वो समझ जाती है कि ली योंग की अपनी रीजंस थी। उधर ली योंग वो भी दिल पर पत्थर रखकर सोच रहा था कि किसी तरह से उससे अपोलोजाइज कर ले, लेकिन क्या करता, ईगो बीच में आ रही थी। आज तक उसने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला था, लेकिन एक दफा हिम्मत करके वो किम के पास जाता है और उसे रोक कर कहता है कि मिस किम, मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ, आई एम सॉरी। कल मैंने गुस्से में आकर बहुत रिएक्ट कर दिया था और तुम्हें हर्ट करा। अब किम ने पहली दफा उसके मुंह से अपोलोजाइज का शब्द सुना था, और वो भी खुद के लिए। वो दिल बड़ा करके तुरंत ही उसे माफ कर देती है। आज वो दोनों ओवर टाइम कर रहे थे और यहाँ पर किम जब उसके बाजू में बैठी हुई थी तो उसे थोड़ी देर तक देखता रहता है और फिर उसके करीब आकर उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे कहा था मैं लाइन क्रॉस ना करूं, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टीर करना चाहता हूँ। अब वो उसके क्लोज आता है, लेकिन जैसे उसे किस करने वाला था, पता नहीं क्या होता है, शायद उसकी ईगो बीच में आती है, वो बस उसकी चेयर को पीछे पुश कर देता है। अब उसके बाद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस भी होता है, लेकिन किम को बहुत गुस्सा आ चुका था। उसे लगता था कि ये इंसल्टिंग है। एक्चुअली ली योंग बेचारा तो उसे इस वजह से नहीं कर सका था कि वो जैसे उसके क्लोज आया था उसे वही विच वाली लेडी दिखाई देने लगी थी और उसने अनइंटेंशनली उस चेयर को पुश कर दिया था। यहाँ पर मिस किम तो गुस्से से बिल्कुल एक विच लग रही थी। ली योंग बहुत डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये सब गलती से हुआ है। लेकिन किम कहती है कि मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि तुम एक नार्सिसिस्ट हो जिसे अपने अलावा किसी और से प्यार हो ही कब सकता है। और हाँ, इस किस को मैं ऐसे ही लूंगी जैसे किंडरगार्टन में एक दफा एक बच्चे ने मुझे जोक के तौर पर किस की थी। अब वो उसको एक केजी का बच्चा कह रही थी। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी मिस्टर परफेक्ट के लिए। और वो जाते जाते उसे गुस्से से ये भी बोलकर जाती है कि कल का दिन मैं ऑफ ले रही हूँ क्योंकि आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब यही बात जाकर वो अपनी सिस्टर से डिस्कस करती है तो उसकी नर्स वाली सिस्टर तो कहने लगती है कि इस तरह के पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आते हैं, एक्चुअली इनको मेनली कोई वीकनेस होती है। और तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन वो देती है कि जैसे उस बेचारे में कोई डिसऑर्डर है और मिस्टर ली योंग को शायद जरूरत है कि वो किसी अच्छे मेल डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। और इसी बारे में रात भर किम यही सोचती रहती है कि उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, कहीं उसे किसका कोई ट्रॉमा तो नहीं है। जबकि उधर बेचारा ली योंग उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सोचने लगता है कि किम पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी, उसे सॉरी भी करता है, लेकिन वो आगे से जवाब में उसे इग्नोर कर देती है। और तो और किम को इतना गुस्सा था कि उसने नेक्स्ट डे एक और एम्प्लॉय को भेज दिया था ली योंग के घर पर उसकी टाई देकर कि आज मैं नहीं आ रही तो तुम जाकर टाई बांध दो। अब उसको इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि एक लड़का मेरे इतने क्लोज आएगा, उसे वहां से भगा देता है। किम को तो लगा था आज मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन उसे बार बार हर चीज में बस ली योंग ही दिखाई दे रहा था और कल वाली किस भी। अब वो मूड चेंज करने के लिए फनलैंड चली जाती है, लेकिन ये वही जगह थी जहाँ पर ली योंग उसे डेट पर लेकर आया था, तो यहाँ पर भी उसी की ही यादें आने लगती हैं। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाते हैं कि आज सेओंग आया था कुछ डिस्कशन करने के लिए और गर्ल्स उसे ऐसे घेर लेती है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फैंस थी। ये देखकर यहाँ पर ली योंग को ख्याल आता है कि अच्छा ही हुआ कि आज किम नहीं आई, वरना वो भी इसी तरह से ऑटोग्राफ लेने के लिए घेरी खड़ी होती। अब किम अपना आधा दिन गुजार चुकी थी बोर हो के। जब वो वापस घर आती है तो देखती है दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है, वही जिसका फेस वॉश देखना ही नहीं चाहती थी। यहाँ पर ली योंग उससे कहता है कि प्लीज सॉरी, मैंने भी आज की छुट्टी ले ली है और तुम्हें चीयर अप करने के लिए आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यहाँ पर किम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो भी अकेले रहकर बोर हो गई थी, तो सोचती है कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो कहती है सिर्फ एक शर्त पर आपको अपने साथ आउटिंग करने दूंगी कि आज आप मेरी मन मर्जी से चलेंगे जहाँ पर भी मैं जाना चाहूँ। ली योंग इसके लिए भी तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले तो कहती है कि मैं बस से जाना चाहती हूँ। अब पहली दफा वो बेचारा एक लोकल बस में ट्रैवल करेगा। उसने आज से पहले कभी भी इस तरह की लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करी थी। और तो और वो खुद तो बैठ जाती है और उसे खड़ा कर देती है डंडा पकड़ के। अब वो बेचारा मिजरेबली जाकर उसकी गोद में गिर जाता है और यहाँ पर बाकी लोग उस पर बहुत टॉन्ट करते हैं कि ये कैसा लड़का है जिसे ढंग से खड़ा भी नहीं होना आता। ली योंग इतना बड़ा सीईओ, उसके लिए तो ये डूब मरने का मुकाम था। बस में बैठे ऑर्डिनरी से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी मिस किम काफी खुश थी क्योंकि वो हिम्मत नहीं हार रहा था। और तो एक बिल्कुल छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर उसके साथ खाना खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। ली योंग एक्चुअली किम के बारे में जानना चाहता था और जब उसे पता चलता है कि इसी रेस्टोरेंट में वो और उसके सिस्टर्स अक्सर आते हैं तो वो भी खुश हो जाता है। एक्चुअली वो किम की खातिर खुद में बदलाव ला रहा था और ये बात किम ने भी नोटिस करी थी और आज पहली दफा वो इतना ऑब्लाइज्ड था कि किम का भी दिल पिघलने लगता है। वहां से वापस जाते समय वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखती है।
लेकिन उससे एक भी टॉय नहीं पकड़ा जाता। मिस्टर परफेक्ट को लगता था कि ये तो बहुत आसान काम है, तुम साइड पर हो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन बहुत सारी एफर्ट्स करने के बाद उसे समझ आती है कि वो सिर्फ बिजनेस में ही अच्छा है, इस काम में वो बिल्कुल जीरो है। अब उसके साथ दिन बिताने के बाद जब वो उसे घर तक ड्रॉप करता है, वो देखता है कि किम के फेस पर एक स्माइल है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो कल वाला इंसिडेंट भूल गई है। ये देखकर ली योंग को भी तसल्ली हो जाती है और मिस किम के बारे में पता चलता है कि वो बहुत दिनों से अपने चाइल्डहुड लवर को तलाश कर रही है और इसी तरह से वो एक फ्रेंड के थ्रू पुराने केस को निकलवा लेती है। पता चलता है कि वो यंग ग्रुप के चेयरमैन का बेटा था, जो कि उसके साथ ही किडनैप हुआ था। वो उस वक्त 4th क्लास में था और उनका बड़ा बेटा सियोंग भी उस वक्त 4th में था। यहीं पर ही उसे याद आता है कि ली योंग ने भी बताया था उसने 2 ग्रेड स्किप किए थे और वो अपने भाई की क्लास में ही होता था। यहीं से उसे शक होने लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ली योंग ही होगा। वो जाकर मिस्टर पार्क से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है मैं उसका फ्रेंड तो हूँ, लेकिन उसने कभी अपने बचपन की बातें मुझसे शेयर नहीं करी। एक्चुअली किम को इस वजह से शक था क्योंकि उसने उसके पैर पर स्कार भी देखा था और वो केबल टाइज से भी डरता था। उसे बुरे सपने भी आते थे, लगता था कि किसी ट्रॉमा से जरूर गुजरा है। अब वो बहुत प्यार से जाकर ली योंग को देख रही थी, पहली दफा इस नजर से कि जैसे अपने चाइल्डहुड लवर को देख रही हो। लेकिन यहाँ पर ली योंग उसे देख लेता है और खुश होने लगता है कि मेरे हैंडसम फेस को स्टेयर क्यों कर रही है। लेकिन ये सब यहाँ रुका नहीं था कि मुझसे एक्स्ट्रा पोलाइट हो गई थी और ये बात ली योंग ने भी नोटिस करी थी कि कुछ तो डिफरेंट है। अब यहाँ पर वो एक टॉय कैचिंग मशीन देखता है तो सोचता है कि अपना सपना पूरा कर ही लेना चाहिए। एक दफा यहाँ से निकालकर मैं एक गिफ्ट दूंगा जाकर किम को। और उसे इस तरह से डे टाइम पर खिलौने पकड़ते देखकर बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम जॉबलेस हो लगता है। लेकिन आगे से ली योंग भी नखरे में कहने लगता है कि तुम्हारे घर की अप्लायंसेस जिस कंपनी में बनती है ना, उस कंपनी का मैं ऑनर हूँ। और फिर फाइनली वो एक टॉय कैच करने में कामयाब हो जाता है, जो कि वो सीधा जाकर किम को देता है और यही बोलता है कि इसे जब भी देखना तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम के पास से जिया आकर बैठती है और उसे कहती है कि मैंने मॉर्फियस के बैकग्राउंड के बारे में सर्च किया है, बचपन में वो किडनैप हुआ था। अब ये सुनते ही किम तो शॉक्ड रह जाती है। उसने तो माइंड बना लिया था कि उसका लवर कोई और नहीं बल्कि ली योंग है। लेकिन अब ये डिटेल सर्च करके उसे लगता है कि वो शायद सियोंग होगा। वो ज्यादा परेशान नहीं होती बल्कि सीधी जाकर ली योंग से ये बात पूछ लेती है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, सियोंग ही था जो बचपन में किडनैप हुआ था। वो उससे पूछती है फिर आपके पैर पर स्कार क्यों है, लेकिन लग रहा था कि जैसे ली योंग उससे कुछ छुपा रहा है या नहीं बताना चाहता। लेकिन यहाँ पर वो दुखी भी नजर आ रहा था। उसे समझ आ गई थी कि 2 दिन से ही मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही है, क्योंकि मुझे अपना चाइल्डहुड लवर समझ रही है। अब वो सियोंग से जाकर मिलती है, इस बारे में बात करती है, लेकिन सियोंग कहता है ट्रॉमा की वजह से मेरी उस टाइम की मेमोरी फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, मुझे ज्यादा याद नहीं अपनी किडनैपिंग के बारे में। यहाँ पर सियोंग की बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे हमेशा ली योंग उसे बुली करता था, लेकिन ली योंग हमेशा इसके ऑपोजिट बोला करता था। सियोंग कहता है कि वही मुझे उस खंडर सी बिल्डिंग में छोड़कर चला गया था मुझे बुली करने के लिए। अब ये सारी बातें किम ने सुन तो ली थी, लेकिन पता नहीं कि उसका मन मानने को रेडी नहीं था। अब उसे कुछ ओवर टाइम करना था अपने नए इवेंट से रिलेटेड, तो वो चली जाती है ली योंग के घर पर। वहां पर उसने कुछ फाइल्स ऑर्गेनाइज करनी थी उसकी लाइब्रेरी से। वो सीधा लाइब्रेरी में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी फाइल दिखाई देती है जिसमें उन सारी गर्ल्स की सीवी थी जो कि सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेंट थी। लेकिन उनमें से सिर्फ किम मिसो ही क्यों सिलेक्ट हुई, जबकि बाकी सारी गर्ल्स का क्राइटेरिया उससे हाई था। वो हैरान हो जाती है और ऊपर से पहुंच जाता है ली योंग, जो उससे कहता है सेक्रेटरी किम, तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि तुम किम मिसो हो। ली योंग की नजरों को देखकर लग रहा था कि जैसे उसकी बात के पीछे बहुत बड़े मीनिंग्स छुपे हैं, लेकिन यहाँ पर वो किम को टाल देता है कोई बहाना लगाकर। लेकिन एक्चुअली वो सोचने लगता है, उसे याद आता है कि वो तो उसके ऑफिस में एक जनरल वर्कर थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से ही उसने सिर्फ किम को ही अपनी सेक्रेटरी चूज किया था और ये रीजन अभी हमसे सिर्फ राज ही रखी जाती है। आज सियोंग कॉल करता है किम को और उससे कहता है कि बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लंच पर। और यही बात मिस किम जाकर ली योंग को बताती है और उससे हाफ डे की लीव ले लेती है। अब जब वो सियोंग के साथ बैठी हुई थी तो सियोंग उससे कहता है कि मुझे ज्यादा मेमोरीज नहीं है उस टाइम की, इसलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था। यहाँ पर किम को काफी बातें याद थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन ही नहीं करता कि वो ये बातें उससे शेयर करे। वो कह देती है कि मैं तो तब 5 साल की थी, बस थोड़ी बहुत बातें याद हैं, लेकिन तुम तो बड़े थे। अब जैसे ही वो वहां से वापस जा रहे थे तो ली योंग भी उनको देख लेता है। एक्चुअली वो जानबूझकर यहाँ पर आया था क्योंकि जेलसी की वजह से उससे बैठा ही नहीं जा रहा था ऑफिस में। उसके बाद ली योंग अकेले में सियोंग से कहता है किम से फासला रखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन सियोंग का दिल भी किम पर आ चुका था। वो उससे कहने लगता है कि बेशक वो तुम्हारी